हो रहा है, एक तो डिवोर्स केस बढ़ते ही जा रहे हैं। इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या रीजन होगा, क्यों बढ़ रहे हैं और कैसे रोके जा सकता है वगैरह? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लोगों में। पहली बात तो लोगों ना अ, लोग बात नहीं करते। हम्म, लोग बात नहीं करते इसलिए डिवोर्स हो रहे हैं मेरे हिसाब से। हम्म, लोग बात नहीं करते हैं, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये, लोग ना बहुत जल्दी हर चीज़ कर लेते हैं। डिसीजन जल्दी ले लेते हैं हर चीज का। नहीं, मैं हम्म, डिसीजन की बात नहीं कर रहा, हम्म, मैं हर चीज़ के बारे में बात कर लेता हूँ। हम्म, पहले क्या होता था, मतलब आज अगर मैं रेशो बताऊँ, गूगल करना आप लोग, हम्म, 1000 लोगों में 1.1% इंडियंस का डिवोर्स होता है। मतलब 1000 में एक आदमी से ज़्यादा डिवोर्स हो रहा है। तो ये रेशो बहुत, मतलब हम 150 करोड़ की जनसंख्या है, उसमें ये रेशो बहुत बड़ा है। मतलब आप देखो ना, 1.5 करोड़ लोग तो शादी तोड़ के बैठे हैं। 1.5 करोड़ लोग, कुछ देशों की जनसंख्या नहीं है इतनी हम्म, जितने कपल खत्म हो गए यहाँ पे। तो मैं ये कहूंगा कि लोग बात नहीं करते हैं एक दूसरे से, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। और दूसरी चीज, ये जो सब कुछ जल्दी होने लग गया है ना, मिलना मिलाना, हम्म, लिव इन में रहना, तो वो एक्साइटमेंट। और लोगों को पहले क्या है, मेरे फादर और मेरी मदर ने एक दूसरे को 2 साल तो जाना होगा, एक दूसरे से बातें की होगी, पसंद ना पसंद पता करी होगी, और वो भी करके। मैं पराठे बनाती हूँ तो मेरे मम्मी को पता लगा हो कि नहीं, इनको तो रोटी पसंद है। चावल बनाती हूँ तो पता लगा कि नहीं, चावल नहीं, पुलाव पसंद है। तो 2 साल 3 साल ना दोस्त बनने में या उस रिलेशनशिप को बिल्ड करने में, जानने में लग जाते हैं, आपको क्या पसंद है क्या नहीं। फिर 2 5 साल एक दूसरे का ख्याल रखने में, इनको ये पसंद है तो यही करती हूँ, यही करती हूँ। तो एक दूसरे के इंफॉर्मेशन और इमोशन डिलीवर करने में लग जाते हैं। 5 साल बीत गए, इतने में बच्चे हो जाते हैं। बच्चों को पाला, उनके साथ में इमोशनल बॉन्ड शेयर किया। पहले ऐसे परिवार चलते थे हम्म, और पूरे परिवार के साथ रहते थे हम लोग। तो कोई भी है ना गलत राय नहीं देता था, क्योंकि परिवार नहीं टूटना चाहिए। पहले सब लोग यही हम्म, सोचते थे ना। अब क्या हो गया है, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं। लोगों के पास में लोग नहीं है बात करने के लिए। हम्म, तभी तो छोटा सा इमोशनल या छोटा सा रिलेटेबल कंटेंट अगर कोई देख लेता है ना, तो वो उनको बड़ा हिट कर जाता है, रोने लग जाते हैं हम्म, लोग। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले लोगों को बात करनी चाहिए एक दूसरे से कि मुझे आपकी ये चीज़ पसंद नहीं आई। दूसरी चीज़, आप सुनो। जब तक सामने वाला नहीं बोल लेता अपनी बात पूरी, तब तक सुनो उसको। उनसे पूछो कि ऐसा क्यों लगा आपको? अच्छा, मेरी कौन सी बात आपको कब कब खराब लगी थी? तो वो औरत और आदमी के लिए मेरी दादी सा एक बात बोलती है, औरत री जुबान रोकी और आदमी रा हाथ रोक्या, दोनों मर जावे। औरत की जुबान रोकते ही मतलब चुप हो गई, वो अंदर ही अंदर घुटती रहेगी, हम्म, मर जाएगी, वो फटके बाहर आएगी। आदमी के हाथ रोके, उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है ना, वो गिल्ट में मर जाएगा। पर आदमी के हाथ रोकेंगे तो आदमी मर जाएगा गिल्ट में कि मेरे पास काम नहीं करने को। ये यूनिवर्सल रियलिटी है, आप कहीं भी चले जाना आप। तो अगर ये चीजें आप नहीं कर रहे हो, हम्म, आदमी को काम करने के लिए फ्रीडम देनी चाहिए कि तू काम कर। कम कर रहा है, कम कमा रहा है, पर काम कर, घर में मत बैठ। मैं मेरे पिताजी को भी घर में बिठा सकता हूँ, मैं इस हम्म, काबिल हूँ, पर मैं नहीं बिठाता। मेरे फादर खुद भी नहीं बैठते, क्योंकि मुझे पता है ना ये चीज। मेरी माँ से मैं जाके रात में चाहे 11 बजे पहुंचूं, चाहे मैं ऑफिस में कितना भी बिजी रहूं, उनका फोन आता है, मैं नहीं काटता, मैं उनसे बात करता हूँ। तीसरी चीज, आज की जनरेशन को एक चीज समझनी चाहिए कि शुरुआत आप ऐसे करो, जो लोग जहां जिस भी उम्र में हैं, 30 साल ये देखो कि आपके माँ बाप आपका ख्याल रखते हैं। अब आप 30 साल के हो गए ना, पूरी डिपेंडेंसी रखो। पापा कार मेरे को आपसे लेनी है, पापा ये गाड़ी लेनी है, फोन लेना है, पीछे पड़ो, जिद पड़ो। 30 साल तक आपका करियर बन जाएगा, मैं कह रहा हूं इंडिया में। हम्म, 30 साल तक बन गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं बना, कोई बात नहीं। अब आप अगले 30 साल आप माँ बाप को रिटर्न दो सेम चीज। अब आप संभालो। आप 30 साल आपको ख्याल रखा, आप 30 साल संभालो। मैं बता रहा हूं, ना तो डिवोर्स होंगे, ना परिवार टूटेंगे, ना वृद्धाश्रम भरेंगे, कुछ नहीं होने वाला। बस ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी लड़कों को, लड़कियों को, चाहे जो भी हो, बहुए बन के जाए वो, कुछ भी हो, पर ये इस जनरेशन को करना पड़ेगा। नहीं तो इंडिया उन नंबर्स में आने वाला है बहुत जल्दी, जहां पे अफेयर्स के साथ में लोग लटके हुए हम्म, मिलेंगे, लोग एक्स्ट्रा मैरिटल्स की वजह से फंसे हुए मिलेंगे, बच्चों को उनके मम्मी पापा का टाइम नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला आने वाले टाइम में।
और मैं तो यही कहूँगा कि बातें करना स्टार्ट करो। डिनर टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है रात की। चाहे आप पूरे 6 दिन नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, सैटरडे संडे आपका छुट्टी रहती है, जल्दी आते हो, सैटरडे संडे मम्मी पापा के साथ में रहो, उनका लिए खाना बना के दो, मर्जी आए जो करके दो, बाहर से मंगा लो, मर्जी आए जो करो। 6 महीने में टेस्ट कराओ वाइफ के, पापा मम्मी के, हर 6 महीने में। ये सब छोटी मोटी चीजें जो आपको लेनी पड़ेगी, और बहुत बेसिक चीजें हैं यार, ये समझाने की चीजें नहीं है, खुद से करनी पड़ेगी। जो तुम नहीं कर रहे हो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मुझे लगा इसलिए। ओके, ये सब चीजें हैं, ये कर लेंगे ना तो ना डिवोर्स होने वाले, ना वृद्धाश्रम बढ़ने वाले, इतनी सी चीजें। तो इसका रीजन आप ये भी मानते हो परिवार में बहुत खुश नहीं रह पाते लोग, मतलब एक जगह रह के भी लोग ना परिवार में खुशी ढूंढते नहीं है, क्योंकि उनको जाननी नहीं है ना। चक्कर क्या है, मैं सिंपल सी बात बताऊं, लोग मिल लेते हैं, और मिलने का मतलब है पर्सनली मिल लेना, सब कुछ हो जाता है शादी से पहले ही। वो गैप नहीं रहता एक दूसरे को फील करने का। प्रेमानंद महाराज जो है ना, वो इतनी सुंदर बातें बोलते हैं, उनकी बातें अगर कोई सुन लेना, मैं बता रहा हूं नहीं हो सकता डिवोर्स। आपने ये कर लिया, आपने एक आदमी को, एक औरत को अगर मान लिया कि यही है सब कुछ, तो आप अपने परिवार को इन्वॉल्व करो उसमें सबसे पहले। जब परिवार इन्वॉल्व हो जाता है ना, तो आप कभी गलत राह नहीं जाओगे, और ना वो छूटेगा। छूटेगा तो तुरंत छूट जाएगा। पापा मम्मी बोल देंगे नहीं नहीं ये बेटा ये नहीं हो पाएगा, तो आप भी इतने समझदार हो, शुरुआत होती है रिलेशनशिप की, खत्म कर दो। सामने वाला भी कभी परिवार है, उस आदमी का चाहे लड़की का, दोनों का परिवार है, तो वो दोनों वो भी समझेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है, ये मेरे लिए बना नहीं था। बट अगर आपने किसी को पसंद किया है, मान लिया कि इनसे शादी करनी है, परिवार को इन्वॉल्व करो, परिवार आ गया इन्वॉल्व, तो फिर अपनी मर्यादाएं बना लो, उनके साथ में देखो, फिर मुझे बता दो किसका डिवोर्स होता है, मैं बैठा हूँ यहाँ।